आइए आपको एक ऐसी संस्था से मिलवाते हैं जिसकी पिछली भर्ती प्रक्रिया 7 सालों में पूरी होती है और इस बार तो लग रहा है कि वनवास ही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी की, जिसने एक बार में 11,000 पदों की वैकेंसी निकाली थी। उसके बाद उन्होंने फिर कुछ टाइम बाद 1101 पद उसमें ऐड किया। उसके बाद फॉर्म भरने की तिथि भी बढ़ाई गई और साथ में अब फॉर्म करेक्शन करने का भी डेट दिया गया है। खैर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर आप फॉर्म का आप करेक्शन कराओ या आप कुछ भी कराओ, लेकिन आप एक एक महीने फॉर्म का करेक्शन कराओगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये सा सवाल चल रहा होगा कि सर हमारा जो फॉर्म गलत भराया है, हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन गलत हुआ है फॉर्म भरने के समय में, उसको कैसे सही करें। ठीक है, उसका भी तिथि आ गया। बहुत सारे बच्चे लोग खुश भी हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अब 25 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म भरा है बिहार एसएससी इंटर लेवल का। ठीक है, इसके प्रक्रिया में 18 फरवरी तक पूरा का पूरा समय चला जाएगा सिर्फ फॉर्म का करेक्शन कराने में, फॉर्म का एडिट कराने में। तो अब बताओ कि जब एग्जाम का समय आपका आएगा वो कब आने वाला है। तो बहुत सारी बातें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फॉर्म में सुधार, रहो वनवास को तैयार, मैंने थंबनेल में भी लगाया है। और जो इन्होंने फॉर्म को करेक्शन करने का जो नोटिफिकेशन कल रात में अपलोड किया था उसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ में क्लासेस के बारे में और एक परफेक्ट रणनीति क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल गुरु आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं एक तरफ बीपीएससी को रख के और एक तरफ बिहार एसएससी को रख के, दोनों संस्था बिहार की ही हैं, लेकिन एक का क्या सिचुएशन है कि सर अगर कल बीपीएससी कोई एग्जाम निकालती है, उसका एग्जाम कराती है, रिजल्ट देती है और सारा का सारा प्रोसेस विद इन 1 से 1.5 महीना में पूरा हो जाता है, और दूसरा ये जो बिहार एसएससी जो आपका संस्था है, इसका जो वैकेंसी का डेट है वो तो आता ही है, फिर वैकेंसी बढ़ाई भी जाती है और एग्जाम लेने का कोई तिथि तय नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि सर ये जो एग्जाम है आपका, कह रहे हैं कि ये जो आपका जो सर एग्जाम है वो फरवरी में ले लेना चाहिए। लेकिन तुम एक बात बताओ, जब इन्होंने 18 फरवरी तक फॉर्म को करेक्शन करने का डेट बताया है, तो आपको लगता है क्या कि एग्जाम जो है वो आपका फरवरी में हो जाएगा? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये संभावना है ही नहीं। अब बच्चे तैयारी करके बैठे हैं, तैयारी कर भी रहे हैं, मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम कब होगा कब नहीं इस बात का किसी को कोई ख्याल नहीं है। और आयोग तो सो रहा है, साथ में कुछ बच्चे भी एकदम नींद में सो रहे हैं कि सर जब एग्जाम होगा तब देखा जाएगा, तब हम लोग तैयारी करेंगे, तब हम लोग 1 महीने में इतना ज्यादा तैयारी करेंगे कि पूरा का पूरा एग्जाम निकाल के बैठ जाएंगे। सिर्फ आप ही एक फॉर्म नहीं भरे हो, फॉर्म बहुत सारे बच्चों ने भरा है जिनका एग्जाम का तैयारी पहले से है या फिर जो जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं। अब बात यहां आता है कि सर ये जो आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, इसी के वजह से पिछले बार एक और नोटिस आपका वायरल हुआ था CGL 4 को लेकर। सचिवालय सहायक का नाम प्रशाखा पदाधिकारी कर दिया गया है और उसका जो एग्जाम है वो कौन कंडक्ट कराएगी? बीपीएससी। ऐसा एक नोटिस वायरल हुआ था। खैर ये सही है नहीं है अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ठीक है, तो अब इसके नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है देख लो। मैंने इसका कलर चेंज किया है क्योंकि विजिबिलिटी बढ़ जाए, आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, ये कल का नोटिफिकेशन है, कल रात में आपका आया है। लिखा है क्या, एक बार पढ़िएगा। आवश्यक सूचना, ठीक है, आवश्यक सूचना है। इस आवश्यक सूचना में क्या लिखा गया है? द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27/9/2023 से 11/12/2023 तक प्राप्त किए गए कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियां में सुधार हेतु एवं अवसर उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। मतलब बहुत सारे बच्चों ने गलत फॉर्म फिलअप किया था, उसके सुधार के लिए आवेदन किया गया था या फिर बोला गया था। ठीक है, अनुरोध किया गया था। ऐसे अभ्यर्थियों के अनुरोध के आलोक में कतिपय बिंदुओं पर एडिट का जो ऑप्शन दिया जाना है। ठीक है, साथ ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, है ना, स्कैन्ड कॉपी PDF के रूप में
आयोग के वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना चाहिए। उपरोक्त के आलोक में द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि एडिट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन हेतु वंचित लिंक आयोग के वेबसाइट पर दिनांक इतना 18/1/2024 मतलब आज हमारा 16 तारीख हो गया, 18 तारीख से जनवरी 18 से लेके फरवरी 18 तारीख तक आपका ये क्या किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी आवश्यक तैयारी करना सुनिश्चित करेंगे, मतलब अब एग्जाम का डेट होगा ये सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन कब होगा इसका कोई अता पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को साथ में मिलकर थोड़ा सा आवाज उठाना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों ने पटना हाई कोर्ट में भी आवाज उठाया था, सिविल कोर्ट में भी हम लोग लगातार दिन प्रतिदिन आवाज उठा रहे हैं कि सर सिविल कोर्ट का भी एग्जाम करा लो। ठीक उसी तरीके से बिहार एसएससी इंटर लेवल का भी एग्जाम कराना पड़ेगा, थोड़ा सा पुशअप करना पड़ेगा हम लोगों को। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी से भी समय है, जो लोग का तैयारी बिल्कुल 0% भी नहीं हुआ है या फिर बहुत सारे लोग फाउंडेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं, वो सारे के सारे बच्चे एक बार जोर तोड़ से अभी से तैयारी में लग जाए, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है। हम मान रहे हैं कि आपका एक ही सीट आपको कंफर्म करना है, लेकिन उस एक सीट के लिए इतना ज्यादा कंपटीशन होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, 50-50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एस्पिरेंट लाइव आपका जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इस पे आपका पूरा का पूरा फ्री क्लासेस शुरू से लेकर अभी तक प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे 4 से 5 आपका साइंस, कंप्लीट साइंस आप लोग क्लास देखते होंगे, ठीक है। 5 से 6 में आपका पूरा का पूरा जो जीएस सेक्शन होता है उसका क्लास आपको मिलता होगा। 6 से 7 पीएम में स्टैटिक जीके की क्लास आती है, ठीक है। 8 से 9 पीएम में मैथ्स की क्लास आती है और 9 से 10 पीएम में आपका रीजनिंग का क्लास आता है। ये सारा का सारा क्लास आपका चल रहा है, ठीक है। तो इन सारे क्लास को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा सोचना हम लोगों को नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपका टॉपिक कराया जाता है, जो भी आपका क्वेश्चंस बताया जाता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लग रहा है कि सर क्वेश्चंस का लेवल इजी रहने वाला है या फिर मॉडरेट रहने वाला है ना, तो आप खुद मियाँ मिट्ठू हो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जिसको कहते हैं ना, क्योंकि पता कुछ नहीं है। एग्जाम के जो क्वेश्चंस का लेवल हो सकता है बहुत डिफरेंट लेवल हो सकता है, तो तैयारी उस हिसाब से करना पड़ेगा। सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा है इसमें। अब बात यहाँ होता है कि सर किस नंबर से जुड़े, किस व्हाट्सएप से जुड़े। अगर मान लो आगे एग्जाम आपका तैयारी कराने में या फिर एग्जाम लेने में अगर आपका लेट हो रहा है, आयोग अगर लेट कर रही है, तो हम लोग अगर एक साथ पहले से जुटे रहेंगे तो आवाज उठाने में ज्यादा आसानी होगी। आपको थोड़ा सा जगना पड़ेगा और साथ में मिलके हम लोगों के साथ में मिलके आवाज उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, एक व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो 7481985669 पे। ये नंबर आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो हम लोग एक साथ मिलकर आवाज उठाएंगे। अगर ये एग्जाम कराने में लेट करता है या फिर किसी भी तरीके का और भी अगर प्रॉब्लम्स आता है, तो हम लोग एक साथ रहेंगे तो ज्यादा वैल्यू होगा किसी भी बात का, ठीक है। तो इस नंबर से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ में जो भी आपकी क्लासेज है वो क्लासेज आपको कंटिन्यू वे में करना है, ठीक है। और जैसा स्थिति होगा हम लोग फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।